आइस पीने वाला बंदा, ये जो आइस चल रही है मार्केट में, 4 महीने के अंदर उसको हार्ट अटैक हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, या उसके हाथों से कोई ऐसा गुनाह हो जाएगा कि वो शीशे में मुंह देखने से भी हो जाए ना, या अपने आप को खुद गोली मार खुद लेगा। गोली मार लेगा। मैंने तो बताया कि जो बंदा आइस पीता है ना, इसका पत्थर बंद और इसको दरिया में फेंक दे। यानी कोई यूजलेस हो गया शाह वो। जी, ये इसका इलाज ही कोई नहीं। खुदा की कसम, इन लोगों के दिल पे हाथ पड़ा कि बंदा क्या कह रहा है। बड़ा मुश्किल कुरान काम है। मजीद की कसम, ये मैं सच बता रहा हूँ। और शायद इसका हाल ही कोई नहीं। ये हाल हो गया मुर्शद, आप यकीन करें, इतने बड़े बड़े घरों के लड़के, इतने बड़े बड़े घरों के लड़के कि मैं आपको क्या बताऊं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में आपका भाई फुरकान शाह हाजिर है। नाजरीन, सबसे बड़ा दो ही मसाइल चल रहे हैं, एक जुआ और एक आइस। और मैं और मेरे भाई इन दोनों प्रॉब्लम्स पे ना हम लोग मुसलसल शोर मचा रहे हैं। तो नाजरीन, आज मैं शाहिद साहब से रिक्वेस्ट करने आया था कि ये आइस के बारे में मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपका ज़माना शनास आदमी है, आप मुझे बताएं कि ये अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है। लोग कहते हैं इससे जागता है, बंदा एक्टिव है, नौजवान पढ़ते हैं, पढ़ाई में बड़ा फ़र्क पड़ता है। एक फ़ायदा मुझे पता है, वो मैं बाद में बताता हूँ। शाह जी, पता क्या है, मैंने आइस के ऊपर, मेरा ख्याल है मेरे शाहिद चौधरी ऑफिशियल पे ना कम से कम 20 प्रोग्राम लगे हुए हैं। इसीलिए मैंने आपको जहमत दी है ना। मैंने इसके बारे में लोगों को सब कुछ बता दिया हुआ है। मैंने ये कहा हुआ है कि अगर हमारे अदारों ने जो बड़ी वारदात हो रही है, जो बड़ा गैंग रेप हो रहा है, जो भी काम को कत्ल गारत हो रही है, शूटर भी, डकैती भी, सब आइस पी रहे हैं। ठीक मैंने हो। पहले दिन से ये कहा हुआ है कि आइस जो है इतना खतरनाक नशा है, अगर इसको कंट्रोल ना किया गया तो आगे आगे देखिएगा कैसे कैसे वाकयात देखने पड़ते हैं। आइस का जो नशा है ना, ये पाकिस्तान के अंदर तैयार हो रहा है। ये गलत है कि अफगानिस्तान से आ रहा है, ये गलत बात है कि रशिया से आ रहा है, इंडिया से आ रहा है। ये अच्छा, पाकिस्तान के अंदर तैयार हो रहा है। और ये डॉक्टर्स जो है ना, नए डॉक्टर जो भर्ती हुए हैं, इनके हाथ को फार्मूला लग गया हुआ है। उसके तहत ये जो है ना, पहले अल्फाड्रीन पड़ती थी, अभी वो भी इन्होंने निकाल दिया, बड़ी महंगी थी। इन्होंने यहाँ पे लोकल केमिकल्स ले लिए हुए हैं, उन केमिकल की बिना के ऊपर ना ये सारे उसको मिक्स करके फार्मूले के तहत ये तैयार कर रहे हैं। आइस पीने वाला बंदा, ये जो आइस चल रही है मार्केट में, 4 महीने के अंदर उसको हार्ट अटैक हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, या उसके हाथों से कोई ऐसा गुनाह हो जाएगा कि वो शीशे में मुंह देखने से भी हो जाए ना, या अपने आप को खुद गोली मार खुद लेगा। गोली मार लेगा। वाकयात हो रहे हैं। हाँ, जीबो ये जो गरीब हो रहा रेप है। हो रहे हैं बच्चियों के साथ गैंग, ये सारा इसका काम है। तो जो मैं कहता हूँ फैसल हंज वाला वाकया, वो उसमें भी आइस, लोगों ने कहा उसे आइस पी। हाँ, तो मैं जो ये कहता हूँ कि आइस पीने वाला कभी बूढ़ा नहीं होता, ये सही कहता हूँ कि जवानी में मर जाता है ना, तो बूढ़ा होने कितना होना। जवानी की क्या बात है, जो पीने वाला 5 महीने, साल की जिंदगी है, उसके बाद वो मर जाएगा। पाउडर पीने वाले तो 50-50 साल तक उम्रें ले गए हमें अपनी। शायद उसमें केमिकल और तरह के थे, ये तो मौत वाले केमिकल है। जिस पोजीशन में ये ले जाती है ना हीरोइन, उसके ऊपर हमने रिसर्च किया, कई हीरोइन हमारे दोस्त है, पीने वाले, बेचने वाले, हर तरह का बंदा तो हमें जानने वाला है, उनकी कम्युनिटी में, कंपनी में हम बैठे ऐसा ही है। पाउडर जो था ना, हीरोइन, ये आई थी इसके लिए ना, लोगों ने इसको इस्तेमाल किया, उसके ताबकात के असरात इतने खतरनाक नहीं थे जो आइस के हैं। आइस सारे केमिकल है, वो भी केमिकल था, लेकिन उसमें और इसमें जो है ना, दोनों में एक तो समझ लें को उनकी उम्र जो है ना कोई इतनी शॉर्ट नहीं होती जितनी आइस के साथ है। आइस पीने वालों को ये देखें क्या हुआ, चेहरे इनके बिगड़ गए, शक्लों पे लांते पड़ गए, इनकी सोच खत्म नौजवानों हो को गई। क्या मशवरा देंगे? शाह जी, ये जिन बच्चों को भी ये कहा जा रहा है ना कि ये बड़ी आपको जगाती है, बड़ी एनर्जेटिक है, लगता यही है पी के बड़ी, इससे बड़ा एनर्जेटिक बंदे को कर दिया है, लेकिन जब आप नींद टाइम पे नहीं लेगा, आपकी सारी बॉडी पे इसके इफेक्ट्स पड़ेंगे। लोग पागल हो गए, बहकी मेरा बहकी ना हरकतें। वहाँ पे फार्म है छोटा सा, ये बदरपुर गांव है जी जी। सराइच के साथ। वहाँ पे अब ईंटें तक उतार के नौजवान बेच रहे हैं, और ये जिला कसूर के हिस्से में आता है, थाना मुस्तफ़ा टाउन में। तो मुझे पता चला है कि 70% गांव आइस पी भी रहा है और बेच भी रहा है। शाह जी, इस वक्त जो है ना, मेरा ख्याल है, अल्लाह ताला मेरे मुंह में खाक, अल्लाह ताला ऐसे ना करे, जैसे मैं बताने लगा, हर घर के अंदर 1-2 आइसमैन पैदा हो चुके हैं। और ये इतनी तेजी से नशा प्रमोट हो रहा है ना कि अल्लाह ताला माफ करे। मैं जो है ना, मैं आने वाले वक्त में जो है सारे ये जो होता है ना, वो बने भूत बने हुए देख रहा हूँ। अल्लाह मेरे शहर के अंदर भूतों का राज होगा। सड़कों के ऊपर देखें, पहले इतने नशे नहीं थे, हर चौक के अंदर दर्जनों के हिसाब से सड़कों पे बहुत गिरे हुए। नशेई हो ये गया। आइस से बर्बाद कर दिया। ये नहर के पुल के नीचे मुस्लिम टाउन आए तो हाँ जी। अंत है। आइस की सजा जो है ना, इतनी सख्त होनी चाहिए ना, इनकी आंखें निकाल देनी चाहिए। मैंने तो बताया कि जो बंदा आइस पीता है ना, इसका पत्थर बांध और इसको दरिया में फेंक दे। इसका यानी कोई यूजलेस हो गया शाह वो। जी, ये इसका इलाज ही कोई नहीं। ओए मैंने वो होए। क्या कहा, मैं मेरे से मुझे मस्जिद में ले जाए, मैं हलफ देने के लिए तैयार हूं, इसका कोई इलाज नहीं। जो बंदा जिसने ये चख ली ना, वो छोड़ नहीं सकता, मरते मर जाए वो नहीं से छोड़ेगा। नहीं तो मैं फिर, लोगों का अब मुझसे पूछा मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन कहां हाँ से है। बिल्कुल मैं, शाह जी, जो ये हमारा हॉस्पिटल जो हमने रेंट पे दिया हुआ है, हाँ 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 अब हाँ, ग्रीन बिल्डिंग सेंटर लेफ्ट साइड कॉर्नर वाली आखिरी बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग फयाद भाईजान की है, यानी वो बड़े भाइयों की तरह है।
और वहाँ पे जितने भी लड़के हैं ना, मैं अक्सर उनके पास ना गाड़ी खड़ी करके अंदर जाता हूँ, वहाँ पे उनको 2-2 घंटे, ढाई-ढाई घंटे उनके पास में बैठता हूँ। मैं डॉक्टर से पूछता हूँ, अब इतनी 2.5 लाख रुपए फीसें ले रहे हैं, 1 महीने की 2.5 लाख रुपया, तो ये लड़के कौन हैं? वो मुझे जब नीचे लड़कों को बुलाते हैं ना, जब उनसे मैं बातें करता हूँ ना, तो वहाँ से ये सारा कुछ मुझे ना मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि यार ये कितने बड़े घरों के लड़के हैं और ये किस स्टेज पे आ गए हैं। ये चेस साहब आपका बड़ा तजर्बा है, आप हर चीज़ पे एक बड़ी पक्की निगाह रखते हैं। मुझे ये बताएं कि इस अजाब से हमारी जान कैसे छूट सकती है आइस से? जो बंदा पीता है ना, उसको दरिया भी महंगा। खुदा की कसम, इन लोगों के दिल पे हाथ पड़ा कि बंदा क्या कह रहा है। बड़ा मुश्किल कुरान काम है। मजीद की कसम, ये मैं सच बता रहा हूँ, और शायद इसका हल ही कोई नहीं। मेरा तजर्बा तो ये कहता है इसका हल ही कोई नहीं। जो आइस पीता है इसको गोली मार दे ताकि बाकी बच्चे तो बच जाए। ये लाइलाज है। ये जो कहता है ना कि मैं छोड़ दूंगा, मैंने छोड़ दी, मुर्शद क़यामत तक नहीं छोड़ सकता। मैंने इस चीज के ऊपर इतनी रिसर्च कर ली है। मैं प्रोग्राम करता हूँ, मेरे प्रोग्राम ऑडियंस देखते हैं, लोग मेरी बात को मानते हैं। मैं अपने एक्सप्रेशन से समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये बड़ी खतरनाक है। इसमें अगर जैसे 9C की बेल थोड़ी मुश्किल है, जिससे आइस बरामद हो उसकी बेल होनी नहीं चाहिए। शायद इनकी जेल अलग होनी चाहिए इनको। अच्छा। हाँ, मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, मेरी बात को समझे। ये अंदर जाकर दूसरे बंदे को नशे पे लगा दें। असल में ना इसमें कैफियत नशे वाली नहीं होती। ये जब बंदा इसकी डोज लेता है, मैंने इनसे पूछा कि इसमें क्या फर्क है, उन्होंने कहा चौधरी साहब इसमें ये होता है कि जब हम ये लेते हैं ना, ये नींद उड़ा देती है और बंदा कहता है मैं तो एक्टिव हो गया। तो नशे का काम होता है आपको नशे की हालत में ले जाना। ये चीज जो है ना, ये अगेंस्ट है, यानी इसका रिएक्शन है अगेंस्ट है, जिसकी वजह से इसका बढ़ाव होता जा रहा है। हर बच्चा इसके ऊपर लग गया हुआ है। शायद इसकी वजह क्या है, ये सस्ती बड़ी है, यानी है महंगी, लेकिन जितनी वो लोग क्वांटिटी में इस्तेमाल करते हैं, उनको चरस से ये जो है ये सस्ती मिल जाती है। मैंने तो एक प्रोग्राम किया था, मैंने इसमें कहा था चरस का कितना इन्होंने जोर लगाया, नहीं कंट्रोल कर सकते। शराब पे कितना कंट्रोल किया, नहीं हो सकता। होटलों से लोग 2 नंबर ला रहे हैं। इनको चाहिए कि आपस में बैठ के, मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब बात मेरे गले को फांसी दफा है, पार्लियामेंट में बैठ के इसका फैसला करें। अगर तो ये चीजें वायलेंट है, तो ये चरस, ये शराब जिन लोगों ने पीनी है उन्होंने ला के पी लेनी है। तो रेवेन्यू कितना जनरेट होगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को? जब पाकिस्तान की आजादी है तो इन चीजों के ठेके थे, रेवेन्यू जनरेट होता था। जिन लोगों ने पीनी है उनको कोई ना, ये कौम इस तरह की, इनको कोई ना कोई रास्ता निकाल लेना, रास्ता इनको नहीं, इनको गवर्नमेंट को चाहिए रास्ता दे इनको कोई ऐसे। अगर जिस चीज पे जितनी सख्ती कर दी जाती है ना, वो उतनी बढ़ती है। जैसे रेड लाइट एरिया इधर से निकाल दिया तो पूरे शहर में फैल गया। महंगाई कितनी है, खान बाब होटल की आपको रोटी खा रहे, 6 बंदे रोटी खा ले, 60,000 रुपए बिल है। ऐसा ही गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है वहां पे। ऐसा ही है। जितनी महंगाई होगी, जितना दबाव हुआ चीज उतनी हाईलाइट होगी। इनकी दुकानें बनाए, बाहर के मुल्कों में स्टोर है, जिसने खरीदनी है उसने खरीदनी है। रेवेन्यू गवर्नमेंट को जनरेट हो, मुल्क का कर्जा जो उतरे, आलू टमाटर गोभी जो इसको सस्ता करें। ये जो चीजें इनको बैठ के पार्लियामेंट में फैसला करें ना, इसका एक बिल पास कर दें। होटलों में फिर क्यों भेजते हैं मुझे ये बताएं? हाँ, वो तो वहां से लागे चोर दरवाजा तो गवर्नमेंट ही देती है ना। और जिनके दरवाजा। परमिट बनते हैं, मेरे क्रिश्चियन कम्युनिटी से मेरा बड़ा ताल्लुक है, मैं क्रिश्चियन स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, वो कहते हैं कि हमारे मजहब में तो शराब अलाउ ही नहीं है। तो फिर इसका परमिट उनको इशू किया, तो ये अपने लिए चोर दरवाजा खोला हुआ है। उसको उसी तरह स्टोर बना दें, वहां से ये चीजें मिले, और आपस में पहले पार्लियामेंट में बैठ के इस चीज के ऊपर रिसर्च करें। अगर साजगार और फायदेमंद है तो फौरी तौर पर कानून बना दे, ताकि ये आइस यानी कि अब नहीं खत्म। मुर्शद, आइस जो है ना, हर घर के अंदर एक बंदा पीना शुरू हो गया हुआ है। आइस का ये हाल हो गया हुआ है। इस तरह के वाकयात कभी आपने सुने थे, जो वाकयात अब होते हैं, हाथ काट दिए, बाजू काट दिए। तक देखा है कि बेटे ने माँ पे गंदी नीयत से अटैक कर दिया। ये तो कभी ऐसा देखा ना सुना। इतनी एज हो गई है हमारी, हमने इस तरह के वाकयात सुने तक नहीं। इतने जहरीले केमिकल हैं, क्या जी, ये बंदा जो है ना, समझ लें कि बंदा रह ही नहीं जाता, ये इंसान से दरिंदा बन जाता है। इस चीज को जो है ना, नौजवानों से दूर रखना चाहिए। मुआशरे को अगर आइस से ये पाक ना कर सके, तो जो मैं नक्शा पाकिस्तान का देख रहा हूँ, अल्लाह ताला मेरे मुंह में खाक वो चीज ना हो। यानी कि ये तो जो दुश्मन चाह रहे हैं वो तो हम लोग खुद कर रहे हैं। दुश्मन के एजेंडे पे हो रहा है, एजेंडे पे काम हो रहा है ना। फिर हर नौजवान को आइस लग गई है, बेड़ा गर्क हो गया इस कौम का। क्या किया जाए यहाँ पे, मुझे ये बताएं। ये हाल हो गया मुर्शद, आप यकीन करें, इतने बड़े बड़े घरों के लड़के, इतने बड़े बड़े घरों के लड़के कि मैं आपको क्या बताऊं। तलीमी इदारों में तो आम चीज है, लोग हाथ में रखा हुआ है। नौजवान लड़कों से मेरी बात होती है, कई बच्चियों से बात होती है, तो वो कहती हैं ये इतनी बुरी चीज नहीं है, ये कोई आपको नशे में बेहोश करती है तो आप एक्टिव हो जाते हैं। जो काम आपने 2 घंटे करना है वो आप 9 घंटे कर लेते हैं। यही चीज जो है, ये नशा है ना। वो लोग वो जो हिटलर पे डालते थे कि जी हिटलर की अपनी फौज को आई, वो वाकई को बात उसमें सब बकवास, ये एवं बस जान के प्रमोट करने के लिए। हम लोग 50-55 साल हमारी उम्र हो गई है, पहले ये बातें तो हमने सुनी, अब आके पता लगा हिटलर ने बनाई है। ये सब टोपी ड्रामे हैं, बच्चों को इस तरफ रागब करने की जो है कोशिश है। ये सारा एक एजेंडा है जिसपे काम हो रहा है। साथ वाले को जो है ना, ये इतनी तेजी से नशा फैला है, हेरोइन ने फैलते फैलते एक दहाई ली थी, ये दिनों में आगे छा गई है। हेरोइन से तो बहुत स्पीड पकड़ गई। बस ये चीज है।
यानी कि इसका हुकूमत को क्या पैगाम देंगे आप? पैगाम मैं यही सीरियस दूंगा, जिस बंदे से 1 ग्राम पकड़ी जाए ना 10 साल के लिए अलहदा किसी जेल में, आइस की जेल लहदा होनी चाहिए, तब मुआशरा पाक हो सकता है। अगर आइस पीने वालों को दूसरी जेल में डालेंगे वो दूसरों को भी आइस पे लगा देगा। तारीफें कर करके मैं कह रहा हूँ, मेरी बात नोट कर लें, ये 100% बात ये हम तो बोल मेरे रहे हैं। माशरे को दीमक लग गई है, दीमक लग गए, नाज़रीन, स्लो पॉइजनिंग। स्लो पॉइजनिंग हो रही है। नाजरीन, आपने भी कमेंट बॉक्स में बताना अगर आपके जहन में कोई ऐसा तरीका है कि जिससे आइस से मेरे माशरे की जान छूट सके और हम लोग बच सके, मेरा नौजवान बच जाए। व्यूअर्स, आज मैंने अपने भाई का बहुत टाइम लिया, बहुत इन्हें तंग किया, इनकी मेहरबानी, अब इतना प्यार करते हैं कि इनकार नहीं करते। और ये प्रोग्राम खालिस्तन अपने नौजवानों की सलाह के लिए किया है कि उन्हें पता चल जाए कि खुदारा माँ बाप ने आपको बड़ी मेहनत से पाला है और आप लोग इस आइस के चक्कर में 5-6 महीने में अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इससे बचें। नाजरीन, आप भी कुछ ऐसा करें कि मोटिवेशन करें नए नौजवानों की। गवर्नमेंट से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो मोटिवेशनल स्पीकर्स की ड्यूटी लगाएं कि आइस के अगेंस्ट बताएं लोगों को कि ये मौत है। लोग इसको शुगल में लग जाते हैं और अपनी नस्लें तबाह बर्बाद कर लेते हैं। इसके साथ ही हम दोनों भाइयों को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।